बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिजिक्स टैबलेट के बारे में। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी का मसला होता है, तो उनके लिए जो है वो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिजिक्स जो है एक एंटी एलर्जी टैबलेट है और इसका ताल्लुक जो है वो एंटी हिस्टामाइन क्लास जो है उससे है, और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको सीजनल एलर्जी का मसला होता है और उनकी आंखों में से जो है वो पानी निकलता है, या उनके घर में उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं उनसे उनको एलर्जी का मसला हो जाता है। रनी नोज़ है, ब्लॉक नोज़ है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो एलर्जी के इन सिम्टम्स को डील करने के लिए जो टैबलेट बेस्ट टैबलेट मानी जाती है वो रिजिक्स जो है वो टैबलेट है। इसके अलावा आप इस टैबलेट को जो है अगर आपकी बॉडी के ऊपर ख़ारिश है उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खांसी है, ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, वो लोग जिनको डस्ट एलर्जी है उसके अंदर भी डॉक्टर जो है वो इस टैबलेट को जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ के लिए आप ये 10 mg के अंदर जो है आती है, 5 mg के अंदर भी जो है ये मार्केट के अंदर जो है आसानी के साथ जो है अवेलेबल है। तो 12 साल और उससे बड़े जो हैं अडल्ट जो हैं वो दिन में एक टैबलेट जो है 10 mg से 5 mg तक जो है वो ले सकते हैं। और इसको आपने कितने दिन लेना है ये आपको डॉक्टर जो है बेहतर तौर पे बताते हैं, लेकिन 3 दिन जो है इसको लेना है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट में जो है इसको लेने के बाद जो है थकान बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, चक्कर आ सकते हैं, आपका दिल जो है वो मतला सकता है, वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है उनकी विजन जो है ब्लर होती है, दो दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि इस टैबलेट को आप दिन के वक्त मत लें, इसको सोने से 2-3 घंटे पहले लें ताकि आपकी बहुत अच्छी जो है स्लीप जो है वो हो जाए, और आप इसको जो है खाना खाने से जो है 1-2 घंटे पहले जो है वो ले सकते हैं। अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो वो तमाम लोग जिनको किडनी प्रॉब्लम है या जिनको स्पाइनल कॉर्ड इशू है वो इसका इस्तेमाल जो है वो ना करें, या फिर वो डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करें। या जिन लोगों को मिर्गी का इशू हो उनके लिए ये टैबलेट बिल्कुल नहीं है, या वो लोग जो डिप्रेशन या एंजाइटी की कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उनको इस टैबलेट को जो है वो नहीं लेना है। डिप्रेशन या एंजाइटी की टैबलेट के साथ रिजिस जो टैबलेट है उसको नहीं लेना है। और ये सिरप की सूरत में भी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सिरप जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर उनको एलर्जी का जो है वो मसला हो तो फिर डॉक्टर जो है उनको सिरप जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए।